हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 इंग्लिश द इंचांटेड पूल लेसन 1 आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग कैसे हैं इस लॉकडाउन में। तो लेसन 1 द इंचांटेड पूल, जिसके राइटर सी राज गोपालचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी हैं। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और इनका मृत्यु 25 दिसंबर 1972 में हुआ था। ये राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं और ये भारतीय वकील, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक भी थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न पुरस्कृत हुए। इनका उपनाम मार्गो ऑफ साबिर था। इन्होंने महाभारत को संक्षिप्त में इंग्लिश में लिखा। तो आइए इस पाठ के बारे में बताते हैं। द इंचांटेड पूल का हिंदी अर्थ होता है जादुई तालाब, जो महाभारत का एक संक्षिप्त रूप है। यह उस समय की कहानी है जिस समय पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा इनके बड़े भाई युधिष्ठिर जब ये वनवास चले गए थे, तो यह उस समय की कहानी है। तो आइए हम चैप्टर शुरू करें और जल्द से इसे ख़त्म करें। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर बेचैनी और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा किया। कैन दे हैव सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो सकते हैं। आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं या प्यास से मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को न सह करके, बियर माने सहना होता है, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग माने होता है तीव्र, और तीव्र प्यास से मजबूर होकर के ही गेव अप वेटिंग, वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और अपने भाइयों और तालाब की खोज में निकल पड़ा। होपिंग, यह आशा करते हुए दैट ही माइट फाइंड देम, वह उनको पा सकेगा। नेक्स्ट स्टंजा, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ा, डायरेक्शन में होता है दिशा, हिज ब्रदर हैड टेकन जिधर उसके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन, केप्ट ऑन में होता है जारी रखना, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और विशाल और जंगली रीछ और चितकबरे हिरण और विशाल जंगली पक्षियों के से भरे हुए मार्गों से होकर तब तक चलता रहा जब तक टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक कि वह साफ पानी के तालाब के चारों तरफ एक सुंदर हरे भरे चारागाह में न पहुंच गया। बट वेन, लेकिन जब ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब वह वहाँ अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ देखा, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्राइफ, रेस्ट्रेन मीन होता रोकना, ग्राइफ माने दुख, तो वह अपने दुख को सहन करने में असमर्थ, अर्थात वह अपने दुख को न सहन करके ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज़ उठाया एंड वेप्ट, और रोने लगा। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वह अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वे अत्यधिक शांत पड़े हुए थे। एंड मॉर्न, और रोने लगा। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओप्स, क्या हमारे संपूर्ण प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक उस समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव टेकन अवे, आपने हमारे भाइयों, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें अलग कर दिया गया है, तुम्हें छीन लिया गया है।
इवन द गॉड्स हैव फॉरसकन मी इन माई मिसफॉर्चून्स, भगवान भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। फॉरसक मीन होता छोड़ना और मिसफॉर्चून मीन होता है दुर्भाग्य। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अत्यधिक असहाय पड़े हुए थे, ही सडनली वंडर्ड, वह दुखी होकर आश्चर्य प्रकट किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, उनको मारने के लिए इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड मीन उतरना होता है, डिसेंड मीन उतरना होता है। तब वह भी टू माने भी, तब वह भी इन द पूल ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, तब वह भी प्यास से मजबूर होकर के पानी के समीप तालाब में उतरा। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वारंट, तुरंत अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हिड माई वर्ड्स, क्योंकि वे मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिए। हिड मीन होता ध्यान देना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किए। डोंट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, अर्थात यह तालाब मुझसे संबंध रखता है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा। दैट की दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यह यक्ष के शब्दों के सिवा किसी दूसरे का शब्द नहीं हो सकता है। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया। गेस्ट मीन अनुमान लगाना होता है। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, जो कुछ उसके भाइयों के साथ घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनर्जीवित करने के लिए संभवतः सही उपाय ढूंढने के लिए उसे कोई समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्न को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने शीघ्रता से एक के बाद दूसरा प्रश्न रखा या पूछा। व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, खतरे में आदमी को क्या बचाता है। करेज, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन करने से आदमी बुद्धिमान होता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन करने से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विस्डम दैट ही गेट्स विस्डम, बुद्धिमान व्यक्ति के संगत में रहने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने प्रश्न किया। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, माइंड। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, सूखे हुए तिनके से अधिक क्या मुरझाया हुआ है। अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, दुखी हृदय। व्हाट बेफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्री की सहायता कौन करता है। लर्निंग, विद्या। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, व्यक्ति का दोस्त कौन है। हु स्टेज एट होम, जो घर पर रोकता है। वाइफ। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में आदमी के साथ कौन जाता है। धर्म। दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सोलेटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म जो अकेले मृत्यु के बाद इसकी अपनी अकेली यात्रा में आत्मा के साथ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सबको समाहित की हुई है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ देने से। विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जो व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, घमंड। फार, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि आदमी घमंड करना छोड़ देता है तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रिय हो जाता है। घमंड। फार, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़
छोड़ देगा, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस, वह हानि क्या है, विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सरो, जो खुशी प्रदान करता है ना कि दुख। एंगर, क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ देंगे तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू अ सॉरो, तो हम और अधिक दुखी नहीं होंगे। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ देने से, विच अ माइंड बिकम्स रिच, व्यक्ति धनी हो जाता है। डिजायर, लालच, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच करना छोड़ देगा, ही विल बिकम वेल्थी, वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट एंड और लर्निंग, क्या यह जन्म, अच्छा आचरण या विद्या है। आंसर डिसिसिवली, स्पष्ट रूप से उत्तर दो, अर्थात सही से उत्तर दो। डिसिसिवली माने होता है स्पष्ट रूप से। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और विद्या व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलान डच, केवल अच्छा आचरण ही आदमी को ब्राह्मण बनाता है। कंडक्ट मीन होता है आचरण। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर लर्नड अ पर्सन में भी, आदमी कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। इवन दो, यद्यप ही में बी लर्नड इन 4 वेदास, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं। एंड इट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, जो बच जाता है, वांट टू लिव फॉरएवर, सदा के लिए जिंदा रहना चाहता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ए राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिविव्ड, अब आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको पुनर्जीवित कराना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा प्रकट किया, दैट कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियंड, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े वक्ष स्थल वाला अर्थात सीना वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबे भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो आबनूस के पेड़ की भांति पड़ा हुआ है, माइट एराइज, पुनर्जीवित हो जाए या को पुनर्जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर खुश हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथी की शक्ति है। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपका अत्यधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोडक्शन, जिनके भुजाओं की शक्ति आपकी सुरक्षा है। टिल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, आप इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही व्यक्ति का केवल रक्षक है। एंड, और नॉट भीम और अर्जुन, न तो भीम और न ही अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी ruined, तो आदमी का विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 wives ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 रानियां थीं। आई एम ए लिव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए, सी इज नॉट कम्प्लीटली bereaved, और इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं। bereaved में होता है दुखी होना। इन
ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, ऐसा इसलिए ताकि तराजू के पलड़े बराबर रहें। आई आस्क दैट, मैं कहता हूँ कि माद्री सन नकुल में रिवेव, माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर से इम्पार्टियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के न्याय से, इम्पार्टियलिटी में होता है न्याय, यक्ष युधिष्ठिर के न्याय से अत्यधिक खुश हुआ एंड ग्रांटेड, और यह स्वीकार कर लिया दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। इट वाज यम, यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता, वह मृत्यु का देवता यम था, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सके एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन, तब ही डिसअपीयर्ड, वह अदृश्य हो गया। यह कहानी साथियों आपको द इंचेंटेड पुल क्लास 10 का पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप यह वीडियो लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य साथी तक यह वीडियो पहुँच सके और सब लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।